आप सभी को नमस्कार। मैं संतोष हूं और आज का सेशन काफ़ी दमदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो चलिए टाइम पास ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। बेसिक सी बातें मैं थोड़ी बहुत बता दूं, ऑलरेडी आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बातें मैं बता दूं कि होता क्या है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करने वाले हैं, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे किसी भी चीज़ का, मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर अपने पास दिया हुआ है तो उसका रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग यही देखने वाले हैं। इसके मिलाकर इसको और एक सेशन और आएगा, मतलब दो सेशन इस पे होने वाले हैं अपने। पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन के साथ साथ बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चन पूरा हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में। चलिए पहले थोड़ा सा बेसिक देख लें, थोड़ा सा पहले बेसिक देख लिया जाए। अपने पास रिमाइंडर की बात हो रही है। रिमाइंडर ध्यान देना बच्चे, रिमाइंडर हमेशा दो तरह के होंगे अपने पास। एक होगा, पहला रिमाइंडर होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, और दूसरा होगा नेगेटिव रिमाइंडर होगा। लेकिन आपके दिमाग में यह होगा कि भाई साहब अब तक तो हम लोगों ने केवल पॉजिटिव रिमाइंडर ही देखा है, नेगेटिव रिमाइंडर कैसे हो सकता है, पॉसिबल क्या है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन का अप्रोच करना है उसके लिए हमें दोनों को जानने की आवश्यकता है। तो समझते हैं जरा। सपोज दैट कि अपने पास कोई वैल्यू दे दिया, 7 दे दिया, हमें डिवाइड करना है भाई साहब 5 से। 1 टाइम्स डिवाइड लगाएं तो 5, नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। भाई साहब ये जो 2 आ गया नीचे, यही अपना रिमाइंडर है, यही अपना क्या है, रिमाइंडर है। क्वेश्चन कैसा देगा कि भाई साहब 7 को 5 से डिवाइड किया गया तो आप रिमाइंडर बता दीजिए। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर। यहाँ से पहला ये था पॉजिटिव वाला वैल्यू। दूसरा अपने पास क्या होगा, निगेटिव वाला होगा। निगेटिव वाला कैसे होगा भाई साहब, जरा वो भी डिस्कस कर लें। सेम एग्जांपल के लिए 7 है, 7 को ही डिवाइड किया गया किससे, 5 से डिवाइड किया गया। आप टेबल 1 टाइम्स ना पढ़ के आपने 2 टाइम्स पढ़ लिया, 10। तो भाई साहब छोटी वैल्यू में से जब बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है माइनस के साथ आएगा। लेकिन अब ध्यान देना, ये तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, ये यहाँ पे रिमाइंडर। क्लियर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या समझना है, जो जब कभी भी अपने पास रिमाइंडर निगेटिव में आए, लिख दूं एक बार, हैंग क्यों करने लगा, रिमाइंडर क्या हो निगेटिव में आए तो क्या करेंगे कि भाई साहब निगेटिव में जो भी रिमाइंडर आया उसमें जिस संख्या से आप भाग दिया है आपने, वो ये मिलकर क्या बनेगा हमारा, ये मिलकर बनेगा भाई साहब फाइनल रिमाइंडर। फाइनल रिमाइंडर। तो क्या था अपने पास, यहाँ लिख दूं, -3 था +5, ये क्या दिया अपने को बताइए, ये दिया 2। 2 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर यहाँ भी आ रहा था, 2 रिमाइंडर यहाँ भी आ रहा। तो समस्या कहाँ पे भाई साहब, ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ने की जरूरत क्या है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी होगा क्या कि कैलकुलेशन जब लेंदी होगा वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव का नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर का हेल्प लेंगे। और नेगेटिव रिमाइंडर का हेल्प लेने से फ़ायदा ये होगा कि अपना जो कैलकुलेशन का टाइम होगा वो थोड़ा सा बचेगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, जब यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है इन सभी नंबर में इंडिविजुअल डिवाइड करना है, मतलब सबको पूरा कंबाइंड मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट आएगा 5। एक तरीका तो ये है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वो वाला जो तरीका डिस्कस नहीं करने वाले, इसको हटाया जाए पहले। चलिए 5 से 237 में डिवाइड करें। क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान देना। पहला तरीका तो ये कि आप सभी को एक बार मल्टीप्लाई कर लो, सभी को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद 5 से भाग दो, जो शेषफल आएगा वो अपना वैल्यू। ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में उतना टाइम होगा नहीं। दूसरा तरीका ये कि जो भी नंबर है, जो भी नंबर है, सपोज दैट n1 n2 n3 n4, ये 4 नंबर लेकर चल रहे हैं। इनमें भाई साहब हमें क्या भाग देना है, 5 से भाग देना है। पहला तो ये कि मैं इन सभी को गुना कर दूं, इन सभी को गुना कर दूं। क्लियर है। उसके बाद 5 से भाग दूं। दूसरा तरीका ये कि भाई साहब मैं एक बार यहाँ पे भाग दे दिया, फिर यहाँ पे भाग दे दिया, फिर यहाँ पे भाग दे दिया, यहाँ पे भाग दे दिया। बात तो बराबर ही है, बात तो बराबर ही है। यहाँ से मान लेते रिमाइंडर क्या आ गया, R1 आ गया, यहाँ से रिमाइंडर R2 आ गया, यहाँ से रिमाइंडर R3, यहाँ से रिमाइंडर R4। बीच में जो साइन रहेगा
मल्टीप्लाई का साइन है तो काम मल्टीप्लाई वाला होगा, प्लस का साइन है तो काम प्लस वाला होगा। क्लियर? इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज दैट कुछ देर के लिए मान लिए x आ गया, तो नीचे में क्या है भाई 5, मतलब x में हमें फिर से 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर फिर बता देना है। अगर x जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा है तब तो रिमाइंडर आ जाएगा, अगर ये छोटी वैल्यू है 5 से तो ऑब्वियस सी बात है फिर यही अपना रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। चलते हैं अब आगे की ओर। 237 डिवाइड बाई 5, भाई साहब यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 237 35 प्लस 2 36 है लास्ट में 36 भाई साहब प्लस 1 26 25 प्लस 1 51 प्लस 1। बीच में साइन क्या है ध्यान दीजिए, बीच में जो साइन होगा वही काम करना है हम लोगों को। 2 × 1 × 1 × 1 क्या होगा ये 2, और यही अपना क्या है रिमाइंडर है, यही अपना क्या रिमाइंडर है, शेषफल है। क्लियर बच्चों? दूसरे क्वेश्चन की ओर आए, 11 से 663 442 551 332 के प्रोडक्ट का रिमाइंडर निकालना है। तो भाग दे इसमें जब भाग देंगे तो भाई साहब क्या आएगा 66, तो बच जाएगा 3, प्लस है तो प्लस लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, माइनस जहाँ पे होगा वहाँ पे हम लोग माइनस साइन ले लेंगे। 44 तो यहाँ पे भाई साहब 2, 55 1 बच गया, ये 2 क्या आएगा, बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है भाई साहब, मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो रिमाइंडर आएगा अपने पास, जो शेषफल आएगा भाई साहब वो क्या आएगा जो शेषफल आएगा 3 × 2 × 1 × 4 × 3 12, भाग किससे दे रहे थे 11 से दे रहे थे 11 से। ये इस वाले में हम लोग अभी भी डिवाइड लगा सकते हैं 1 टाइम्स, तो एक बार भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल भाई साहब, रिमाइंडर अपना फाइनली क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर यहाँ तक? इस पे एग्जाम्पल देख ली दूसरा। 9 × 5 = 45 तो बच गया 1, 63 2, 54 2, 81 2, बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है भाई साहब, तो काम मल्टीप्लाई का कीजिए, साफ साफ लिख लिया जाए 2 2 2 9 क्या आएगा भाई साहब 8/9। ऑब्वियस सी बात है 8 में 9 से भाग लगेगा नहीं, तो अपना जो फाइनल रिमाइंडर वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? यहाँ पे देखते हैं 63 64 65 66 ये ब्रैकेट था, ले लेते हैं भाग दे। ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर चलोगे तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर 63 64 65 66 तो मल्टीप्लाई करते रहिए, फिर काम हो गया। नेगेटिव रिमाइंडर लेकर चले क्या हो जाएगा, ये कितना कम है -4, ये -3 -2 -1। ध्यान देने हमेशा जो साइन है उसको साइन लेकर चलिएगा ताकि आपका आंसर गड़बड़ ना हो। -3 -2 -1। क्लियर? 67 से भाग, माइनस कितनी बार है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब रिजल्ट क्या होगा अपना पॉजिटिव होगा, रिजल्ट पॉजिटिव। 4 6 × 24 24 67 से भाग देना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो यही अपना क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? वेरी सिमिलर क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे भी, वही क्वेश्चन है। लिखा जाए 234 37 भाई साहब कितना कम है ये बताइए जरा, यह है 3 कम, तो कम माइनस, ये 2, ये -1, ये +1, कितनी बार माइनस है 1 2 3, ऑब्वियस सी बात 3 बार, और टाइम्स माइनस है तो माइनस आएगा, सभी को गुना करें 3 2 2 6 आ गया भाई साहब 237। ये नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, इस नेगेटिव में माइनस में आंसर नहीं होगा कभी भी, तो इसका जो फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा भाई साहब, जिस नंबर से हम लोगों ने भाग दिया है उसमें ऐड कर दो, मतलब साइन के साथ, तो ये चीज़ क्या होगा 237 से 6 माइनस करेंगे तो 231 आ गया, और ये अपना फाइनल रिमाइंडर आ गया। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, ये कितना ज़्यादा है बताओ बताओ बताओ, 3, ये 2, ये
1 ये बताया जाए भाई साहब, ये बताया जाए -2 मल्टीप्लाई करें 6 गुने 2 12, लेकिन माइनस एक बार आ गया -34। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो रिमाइंडर को एक्चुअल में कन्वर्ट कर दे, 34 से 12 माइनस कर दें तो क्या होगा कि 22 आएगा, और ये अपना रिमाइंडर है, ये अपना आंसर है। इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आप गलतियां करेंगे ही करेंगे, यहाँ पे गलतियां करेंगे ही करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब 95 से यहाँ पे भाग देना तो पॉसिबल है नहीं। अगर आप इस वाले नंबर को अगर छोटा कर सकते हैं तो छोटा कर दीजिए। 19 25 95, 19 फिर 19 से क्या कटेगा, 19 से 7 7 17, कितनी बार, हाँ 41 टाइम्स, ये भी 19। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हम लोगों को रिमाइंडर निकालना था, लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया है। जब फाइनल आंसर देंगे तो नीचे में बच्चे क्या है 95 है, वहां पे भी हम लोग 95 बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 5 से करें सॉल्व तो ये 95 प्लस 2 आएगा, और प्लस 1 आएगा, एक ज़्यादा है 41, तो भाई साहब +1 579, ये -1 आ गया क्या, -1। क्लियर यहाँ तक, सभी को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 इंटू 1 1 -2 -2, नीचे में क्या आएगा, ये वाला वैल्यू था 5 5। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ तो आगे भाई साहब, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई साहब, ऊपर में 3 नीचे में 5। अब ये ध्यान देना, ये यहीं पे गलती करेंगे आप, बहुत बच्चे हड़बड़ी में जाके टेक आउट कर देंगे ऑप्शन 3, मतलब 3 आंसर आएगा, बिल्कुल गलत है। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था भाई साहब, एक्चुअल क्वेश्चन था 95, मतलब नीचे में 95 चाहिए, तो नीचे में 95 बना दें, नीचे में 95 बना दिया। 95 कैसे बनाएंगे, 19 से मल्टीप्लाई करने पे, तो नीचे मल्टीप्लाई किया है तो भाई साहब ऊपर भी गुना करेंगे 19 से, 19 57। ये अपना फाइनल रिमाइंडर, ये अपना फाइनल आंसर क्या 57, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा। क्लियर, फिर से एक बार कहता हूं, अगर आपने क्वेश्चन को सॉर्ट किया है, जिस नंबर से भाग दिया है, रिमाइंडर निकालने के बाद उसी नंबर से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। क्यों, क्लियर है, चले आगे यहाँ तक, चलिए आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बच्चों जनरली गलतियां हो ही जाती हैं, तो काफ़ी कंसंट्रेट होकर देखिए। 68 इसको छोटा किया जा सकता है क्या, किसके साथ, 4, तो बस एक यही दिख रहा है, हाँ, और एक यही, तो क्या करें 34 से ये कैंसिल करें क्या, हाँ 34 से तो चलो अरेंज कर देते हैं, 34 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 34, हाँ भाई साहब 34 इंटू 11, क्लियर है। 34 से 34 कैंसिल आउट, ये बच गया ऊपर 11, नीचे बच गया 2, मतलब 2 से रिमाइंडर निकाल दें अब, तो भाई साहब ये क्या +1, यहाँ पे भी भाग देना पड़ेगा, मार्कर चेंज कर ले यहाँ पे जरा, यहाँ पे भी भाग देना पड़ेगा, क्लियर है, +1 आ गया, 11 है, 11 को 2 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना बच्चे +1, हम +1 लेकर चलेंगे 71, तो +1 18 19 +1, हाँ 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना गया बच्चे 1, सबके पास पॉजिटिव साइन, 1/2 1/2 1/2, क्लियर है। फिर ध्यान देना, ये चीज़ कब आई, ये चीज़ हमें कब प्राप्त हुआ, जब हम लोगों ने क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअली में भाई साहब नीचे कितना था 68 था, तो भाई साहब 2 से 68 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 34 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे मल्टीप्लाई किया है तो हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, कर दें 1 इंटू 34 कितना होगा 34, तो अपना फाइनल रिमाइंडर क्या बच्चों 34, रिमाइंडर क्या आएगा 34। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं क्या जो मैंने बोला था, क्या ध्यान दीजिएगा। अगर आपने क्वेश्चन को शॉर्ट किया है, अगर आपने क्वेश्चन को शॉर्ट किया है, तो जब फाइनल वैल्यू आप निकाल लेंगे, जिससे आपने डिवाइड किया था नीचे, आपको रिमाइंडर में भी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है।
इस क्वेश्चन पे आए। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे देखते हुए कंफ्यूज मत होना बच्चे, जो साइन दिया हुआ है प्लस माइनस वो लेकर चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे शायद प्लस होना चाहिए, यहाँ पे शायद प्लस होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है देख लेते हैं। प्लस के साथ नहीं तो हम लोग इंटू के साथ कर लेंगे, मुझे डाउट लग रहा है यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी। हाँ, याद कीजिए हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मतलब कुछ सेशन पहले नंबर ऑफ जीरोज पढ़े थे, नंबर ऑफ जीरोज पढ़े था, नंबर ऑफ जीरोज। उस कंसेप्ट से भी ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। हमें 5 और 2 का पेयर बनाना है, 5 और 2 का पेयर बनाना है भाई। 1 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, क्लियर हो गया। 1 0 हो गया, एक मतलब 5 1 5 तो ऐसे निकल गया, 1 5 तो ऐसे ही निकल गया, तो 2 5 हो गए 28, तो भाई 4 मतलब 2 0, 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल आउट। उस बेस पे हम लोग साफ साफ कह सकते हैं क्या कि भाई रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 हो गया। दूसरा तरीका, कैंसिल आउट कर दो। अब 5 से करें 6, 5 30, 3, कितनी बार 20 बार। और कहीं पे कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, 5 से भी कट जाएगा। अब 5 से 10 7, तो ये कितनी बार 4 बार, ये काट दें क्या 6 22, हाँ। एक बार 4, 2 5 चौक 20, 7 चौक 28, तो रिमाइंडर तो ऐसे 0 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे कि यहाँ पे शायद हर एक जगह मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। चलो मल्टीप्लाई लेकर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान देना। क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस ऐसा नहीं होगा, या तो मल्टीप्लाई में होगा या तो प्लस या माइनस एक साथ होगा, क्लियर है। मल्टीप्लाई लेकर चलते हैं। 238, 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर बच्चे कितना +3 35, हाँ 3 27, तो 25 2 2 28 +3 20 1 +1, तो सब मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई करते चले। कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 5। क्या 18 में 5 से भाग लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है भाई साहब। कितनी बार? 3 बार। तो रिमाइंडर फिर कितना आएगा? यहाँ से रिमाइंडर आएगा अपने पास 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। अगले क्वेश्चन पे चले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। एक बार वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए। 17 से डिवाइड करना है, ध्यान दीजिए। 70 या 17, ओ सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि सब जगह 17 स्टार्टिंग में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में 17 दिया हुआ है, मतलब हमें केवल और केवल लास्ट वाले को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देना है। लास्ट वाले को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देना है। ध्यान दीजिए 70 या 51, 51, तो भाई साहब यहाँ पे रिमाइंडर +2, तो चौका 68, तो +1, 34, 34, तो ये कितना ज़्यादा 3 +3। ये बताओ बच्चों, 17 25 85 +3, मल्टीप्लाई किया जाए। 3 गुने 3 9, 9 गुने 2 18, तो भाई साहब फाइनल क्या आया 18 को फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक ही बचेगा, और यही अपना फाइनल वैल्यू, फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? सिमिलर क्वेश्चन है, मैं एक अप्रोच बता दूं क्या करना है आपको, ध्यान देना है। 100 है, यहाँ पे यूनिट पे 3 9 7 3, इन सबसे तो डिवाइड होगा नहीं, इसी से डिवाइड होगा, मतलब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो बस। शॉर्ट करके जो भी आए आंसर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट करके बताइए तो सही कि आंसर क्या आ रहा है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग सिंसियर है या नहीं, आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं या नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चले। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलें इसकी ओर। 1995, हाँ ऑब्वियस बात, सबसे अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग में 9 है, 9 है, सॉरी 19 है, 19 है, 170, टेबल याद होगा शायद आपको, -1, 1976, -1, 57, +1, 5, तो ये तो +5, 2 बार प्लस है 2 बार माइनस है, तो कोई फर्क नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 1 × 1 × 1 कितना हो जाएगा 5,
नीचे में 19, तो ऑब्वियस सी बात है 5 में भाग लगेगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या आएगा अपने पास, 5 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। इसको भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि दो पैटर्न मैंने आपको सिखाए हैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैंने ऐसे दो क्वेश्चन कराए हैं आपको। एक बार देखिए कि कैंसिल आउट हो पाता है या नहीं। चले, चलिए मैं बता देता हूँ, सॉल्व कर लिया जाए। एक 5 का पेयर यहाँ से 85 है, एक 5 का पेयर यहाँ से 16 है भाई साहब। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों आएगा, पहला कंसेप्ट नंबर ऑफ जीरोज वाले से भाई 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। कैंसिल आउट यहाँ से भी कर दो, पूरा प्रॉपर कट जाएगा, डिविजिबल है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो भी क्वेश्चन है हम लोग अगले सेशन में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। और कमेंट करना ना भूलिए, कम से कम कमेंट के माध्यम से बताइए कि चीज़ें कैसी हैं नहीं हैं, ताकि पता तो चले। तो बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद बच्चों।